नमस्कार दोस्तों। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद बीजेपी के मंत्रियों ने उसे कुदरत का न्याय बताया था। अब यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री के घर से करीब 4 किलोमीटर आगे लखनऊ में कोर्ट के भीतर एक अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यूपी में अब वो समय आ गया है दोस्तों जब सरकार को यह खुला ऐलान कर देना चाहिए कि यूपी में कुदरत का न्याय चरम पर है। कृपया अपनी अपनी जान की सुरक्षा आप लोग स्वयं करें। जज साहब और वकील चाहें तो काले कोट के ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुदरत के न्याय से गोली इधर उधर बिदिक भी सकती है। जज और वकीलों को अगर कुदरत के न्याय के चपेट में नहीं आना है तो बुलेट प्रूफ जैकेट जुगाड़नी होगी। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि लखनऊ की कोर्ट के भीतर दिन दहाड़े एक अपराधी को मार दिया जाता है। यह आसान नहीं है, यह किसी की मिली भगत के बिना कतई मुमकिन नहीं है। दोस्तों, यूपी में रामराज और अमृतकाल दोनों की उपस्थिति के बावजूद कुदरत का न्याय बहुत कुछ कहता है। जो कुदरत का न्याय अदालतों में ताबड़तोड़ बरस रहा है, यह बहुत कुछ कहता है। जब जज साहब का कोर्ट सुरक्षित नहीं है, जब कोर्ट के भीतर हत्याएं हो रही हैं, जब पुलिस हिरासत में अपराधी मारे जा रहे हैं, तो फिर पुलिस की क्या जिम्मेदारी और जवाबदेही बचती है। दोस्तों, यह आपको सोचना पड़ेगा। पहले पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या होती है, आपको मालूम है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, और अब लखनऊ कोर्ट के भीतर अपराधी संजीव जीवा की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े, वो भी वकीलों के बीच सरेआम जज साहब की कोर्ट के भीतर। ऐसा लग रहा है जैसे यूपी में फिर से वो गैंग वॉर वाला 90 का दशक, गैंग वॉर काल वापस लौट आया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। पिछली सरकारों और रामराज की सरकारों में अंतर सिर्फ इतना रह गया है कि अपराधियों का एक गुट कमजोर हो गया है और अपराधियों का दूसरा गुट मजबूत हो रहा है। अपराधियों के एक गुट पर बुलडोजर चल रहे हैं, उनकी संपत्तियां, उनके परिवारों की संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, जब्त की जा रही हैं, और दूसरा गुट बहुत शांति से मजबूत हो रहा है। जिस हिसाब से हत्याएं पुलिस हिरासत में और कोर्ट के भीतर हो रही हैं, ऐसी कहानियां हमने मुख्तार और अतीक जैसे माफियाओं के जीवन पर बनी वेब सीरीजों में देखी हैं। दोस्तों, ऐसी हत्याओं के बारे में पूर्वांचल पर कई वेब सीरीज बनी हैं, जिनके भीतर हमने ऐसी हत्याओं के बारे में, कोर्ट के भीतर हत्या करने के बारे में माफियाओं को देखा है। लेकिन लखनऊ रामराज में पूर्वांचल बन जाएगा, इसका अंदेशा किसी को नहीं था। यूपी की सरकार कहती है कि सारे गुंडे माफिया यूपी छोड़कर चले गए हैं, गुंडे माफिया पुलिस थानों में जाकर सरेंडर कर रहे हैं। फिर ये कोर्ट के भीतर, जज के सामने, अदालत में, वकीलों के सामने ये गोलियां कौन चला रहा है? कौन है ये गोलियां चलाने वाले लोग? ये गुंडे कहां से पैदा हो रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? दोस्तों, प्रभात खबर की एक रिपोर्ट कहती है कि योगी सरकार में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में, यानी बीजेपी की सरकार में पिछले 6 साल में 10,000 एनकाउंटर हुए। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट कहती है कि गुंडे माफिया इतने ज्यादा डर गए हैं, इतने ज्यादा भयभीत हो गए हैं कि वो पुलिस थानों में जाकर सरेंडर करने पहुंच रहे हैं, पुलिस थानों में सरेंडर कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ सरेंडर कर रहे हैं। तो इसके तो दो ही मतलब हो सकते हैं दोस्तों। पहला ये कि यूपी में पुलिस का या तो भयंकर खौफ है, दूसरा मतलब यह हो सकता है कि यह सब जानबूझकर कराया जा रहा है, पुलिस की मौजूदगी में हत्या जानबूझकर हो रही है, कोर्ट के भीतर ताबड़तोड़ गोलियां जानबूझकर किसी के इशारे पर चलाई जा रही हैं। इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जेम्स बॉन्ड पुलिस से अपराधी इतना डरते हो कि सरेंडर करने थाने चले जाएं, भाग जाएं, परिवार के साथ दौड़े दौड़े जाएं कि पुलिस जी हमको माफ कर दीजिए, हम गैंगस्टर थे, हम माफिया थे, हम सरेंडर करने आए हैं। और दूसरी तरफ उसी जेम्स बॉन्ड पुलिस को भुनगा भी ना समझते हो, अदालत में जाकर गोलियां चलाते हो, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हो, जज साहब को भी कुछ ना समझते हो, कानून को कुछ ना समझते हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लखनऊ में दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड के बाद वकील भी डरे हुए हैं, जजों में डर का माहौल है, कहीं भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा माहौल बन चुका है। जब पुलिस हिरासत में, जब पुलिस की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, जब पेशी पर आए मुजरिम को कोर्ट में मार दिया जा रहा है, तो डर तो लगना लाजमी है। और माफ कीजिएगा, जो लोग ये थ्योरी लगा रहे हैं कि इससे अपराधियों में डर का माहौल बनेगा कि वो कहीं भी, कभी भी, कहीं भी रहेगा तो मारा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। इससे जनता में डर का माहौल बनेगा। उल्टा जनता में डर का माहौल बन रहा है कि कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कानून का राज शून्य है। इससे यह भी माहौल बन रहा है और इससे यही माहौल बन रहा है। दोस्तों, लखनऊ में हाईकोर्ट के भीतर हुए इस हत्याकांड पर
आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर फेसबुक पेज पर आप इसे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिए।